हाय दोस्तों। वेलकम टू द लाइव इज डिजिटल। आप सभी को तो मालूम ही है, कोरोना वायरस ने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना हंगामा मचा दिया है। पूरी दुनिया को कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलने में भी रोक लगा दी है और इसी लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर होता नजर आ रहा है। बहुत सारे मार्केट और बिजनेस घाटे में चल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कोविड-19 का इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह इम्पैक्ट होने वाला है ये बताने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं आपको पैंडेमिक का मतलब बताता हूँ। अगर कोई भी बीमारी पूरे देश में या और कई देशों में फैलती है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, यानी कि आज की डेट का कोरोना पैंडेमिक। और किसी एक लोकल एरिया में या फिर किसी एक सिटी में कोई बीमारी रहती है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं एफएमसीजी सेक्टर से। एफएमसीजी सेक्टर में लगने वाला रॉ मटेरियल का सप्लाई लॉकडाउन की वजह से बेहद कम हो गया है। हालांकि हम देख रहे हैं एफएमसीजी की डिमांड कुछ ज़्यादा कम नहीं हुई, लेकिन एफएमसीजी का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है। रॉ मटेरियल की कमी है ही, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मैन पावर की कमी भी महसूस हो रही है। इसी वजह से एफएमसीजी का प्रोडक्शन पूरी कैपेसिटी से नहीं हो रहा। लॉकडाउन की वजह से जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, तो इसी चेक पोस्ट की वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है। एफएमसीजी में इसेंशियल कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा कम नहीं हुई, लेकिन जो लग्जरियस चीज़ें हैं उनकी डिमांड बेहद कम हो गई है। लोग लग्जरियस चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा वैसे वैसे इसेंशियल चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन लग्जरियस चीज़ों की रिकवरी होने में ज़्यादा देर लगेगी। अब देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी वर्स्ट कंडीशन और कोई सेक्टर की नहीं है। लाइक एफएमसीजी, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ की कमी है। लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए आने के लिए डर रहे हैं। सप्लाई चेन में भी बेहद दिक्कतें आ रही है। रही बात ऑटोमोबाइल सेक्टर के रॉ मटेरियल की, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल इंडिया में चाइना और जर्मनी से आता है। आप सब तो जानते ही है कि इन दोनों देशों का कोरोना पैंडेमिक की वजह से क्या हाल हो गया है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सामने रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि कई इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी जरूरत का रॉ मटेरियल इंडिया में ही प्रोड्यूस करने का सोच रही है। अगर ऐसा करने में वो सफल होते हैं तो इंडिया की दूसरे देशों पर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। रही बात इनके सेल की, तो कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर कोरोना वैक्सीन की वजह से या फिर कोई और दवाई की वजह से ठीक हो जाता है, तब भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगी और सभी लोग प्राइवेट गाड़ियों का ही इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए करेगी, और इससे फोर व्हीलर गाड़ियों का सेल बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि majority of the employees already lost their job due to corona. They do not have enough money to buy a car. They don't want to spend money on such luxurious thing. तो इसी वजह से ऑटोमोबाइल्स की सेल और भी नीचे जाएगा और शायद टू व्हीलर गाड़ियों का सेल थोड़ी मात्रा में सही लेकिन बढ़ जाएगा। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इन दिनों में फार्मा सेक्टर एक अलग ही ट्रैक पर चल रहा है। फार्मा प्रोडक्ट्स की डिमांड तो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसकी वजह से सेल भी ज़्यादा हो रहा है। सभी लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखने में जुट गए हैं। अगर थोड़ी सी भी परेशानी नज़र आती है तो लोग अस्पताल जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा मायने में तो डिमांड है, लेकिन क्या जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन हो रहा है? जी नहीं। दूसरे सेक्टर्स की तरह यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ और मैन पावर की कमी हो रही है। इंडिया में कई फार्मा प्रोडक्शन प्लांट एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से बंद है। प्रोडक्शन पूरी कैपेसिटी से नहीं हो रहा और इंडिया में डिमांड तो बढ़ रही है। पूरे वर्ल्ड में फार्मा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और इंडिया इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अपना देश बहुत सारे जेनरिक मेडिसिन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। जेनेरिक मेडिसिन यानी ऐसी मेडिसिन जिनमें ब्रांडेड मेडिसिन की प्रॉपर्टीज होती है लेकिन उनका बड़ा नाम नहीं होता। बड़ा नाम यानी ब्रांडेड नेम के कमी की वजह से उनका दाम भी औरों के मुकाबले से कम होता है।
इंडिया में बढ़ते डिमांड को देखकर ही मोदी जी ने जेनरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, लेकिन कोई और वजह से उसे अब हटाया है। जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एपीआई का 75% का रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, और चाइना और इंडिया के बीच में जो मौजूद सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। होटल इंडस्ट्री में तो काफ़ी गिरावट नजर आ रही है। होटल इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से भी कम हो गया है। रियल इस्टेट, लग्जरियस हाउसेस, अपार्टमेंट्स के दाम 20% से कम हो गए हैं। क्यूमुलेटिवली कोरोना पैंडेमिक का निगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।